हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे पुथिया नियामाम मूवी को, जो 2016 की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है जिसे कि मलयालम भाषा में रिलीज किया गया था। कहानी है एक वासुकी नाम की औरत की जिसके साथ एक दिन कोई इंसिडेंट होता है और उसके साथ क्या हुआ है ये बात वो अपने पति से भी शेयर नहीं करती, लेकिन कैसे वो उस इंसिडेंट के सदमे से बाहर निकलती है, इसी के इर्द गिर्द मूवी की कहानी घूमती है। इसके साथ साथ मूवी का क्लाइमैक्स भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नयनतारा की इस माइंड ब्लोइंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम चित्रा और उसकी माँ वासुकी को देखते हैं। चित्रा अपनी माँ के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरी माँ और पापा की इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। मेरी माँ एक बहुत अच्छी कथकली डांसर है और कुछ दिन पहले ही बाथरूम में गिरने की वजह से उनका हाथ टूट गया। यहाँ वासुकी चित्रा को जल्दी से स्कूल के लिए रेडी करती है और जब वो चित्रा को स्कूल बस में छोड़ने के लिए जाती है तब वासुकी बस के कंडक्टर पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो चित्रा को बस में चढ़ाने में उसकी मदद कर रहा था। वासुकी को लगता है कि कंडक्टर चित्रा को गलत इंटेंशन से टच कर रहा है, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के साथ साथ चित्रा को भी वासुकी का बिहेवियर काफी अजीब लगता है। बस में जाते वक्त चित्रा अपने पापा के बारे में सोचने लगती है। हमें पता लगता है कि चित्रा के पापा का नाम लुइस है, जो कि एक न्यूज एंकर है। न्यूज एंकर होने के साथ साथ वो एक एडवोकेट भी है। वो सिर्फ डाइवोर्स केसेस ही हैंडल करते हैं। आगे हम वासुकी के घर का सीन देखते हैं। वासुकी अपने पति लुइस से कहती है कि चित्रा अब से स्कूल बस में स्कूल नहीं जाएगी। वासुकी को लगता है कि स्कूल बस में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो लुइस से कहती है कि अब से तुम ही उसे स्कूल छोड़ने जाओगे। इसके अलावा वासुकी एक कार लेने की डिमांड भी करती है ताकि चित्रा को स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और लुइस एक अच्छे पति की तरह अपने वाइफ की सभी डिमांड्स मान लेता है। यहाँ हमें समझ आता है कि लुइस एक खुश मिजाज आदमी है जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह लुइस और वासुकी अपनी बेटी के साथ मंदिर में जाते हैं, जहां वासुकी से उसकी पड़ोसन काया मिलती है। हमें समझ आता है कि वासुकी को काया बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि काया हमेशा लुइस से फ्लर्ट करती रहती है। सीन यहीं कट होता है और आगे हम लुइस के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई थी। लड़की की माँ का कहना था कि मेरी लड़की का पति उसे खुश नहीं रखता, उसके पास पैसों की कमी है, लेकिन लड़की लुइस से कुछ नहीं कहती। इन्हें देखकर लुइस समझ जाता है कि लड़की अपने पति से प्यार करती है, लेकिन लड़की की माँ लालच के कारण इनका डाइवोर्स करवाना चाहती है। यहाँ लुइस उन दोनों को समझाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और वो इनका केस लेने से मना कर देता है। आगे हम वासुकी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ चित्रा अपने बेड पर खेल रही थी। हम देखते हैं कि वासुकी का हाथ अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वासुकी के पूछने पर चित्रा बताती है कि पापा नीचे हैं और काया आंटी भी उनके साथ हैं। वासुकी जल्दी से बालकनी में जाकर नीचे देखती है। वो देखती है कि लुइस अपनी ड्रेस को खुद ही प्रेस कर रहा है क्योंकि कुछ दिनों से इस बिल्डिंग में प्रेस का काम करने वाला आदमी रामलाल नहीं आ रहा। यहाँ काया भी लुइस को अपने कपड़े प्रेस करने को कहती है, लेकिन वो उसे मना करके कोर्ट के लिए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि वासुकी की बिल्डिंग के सामने रहने वाला एक बुढ़ा आदमी वासुकी पर नजर रख रहा है। सीन यहीं कट होता है और रात के वक्त वासुकी को एक डरावना सपना आता है। उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं। अंधेरे में उसे 3 आदमी खड़े हुए दिखाई देते हैं। जब वो फ्लैट से बाहर निकलती है तब लुइस बिल्डिंग का गेट बंद कर रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए लुइस वासुकी को फ्लैट में वापस ले जाता है। अगली सुबह फिर से लुइस चित्रा को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और घर पर वासुकी जल्दी से अपना काम निपटा कर एक बैग लेकर कहीं निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि काया चित्रा को लेकर लुइस के ऑफिस पहुंचती है क्योंकि आज चित्रा के स्कूल के प्रिंसिपल की डेथ हो गई थी, इसीलिए उसका स्कूल कैंसिल हो गया। लेकिन जब चित्रा घर पहुंची तो वहां ताला लगा था, इसीलिए काया उसे ऑफिस में ले आई। घर जाते वक्त काया मजाक मजाक में लुइस से कहती है
कि कहीं वासुकी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। इस बात पर गुस्सा होकर लुइस उसे रास्ते में ही उतार देता है। लेकिन चित्रा भी अपने पापा से कहती है कि कुछ दिन से माँ का बिहेवियर काफी अजीब हो गया है, पहले वो ऐसी नहीं थी। चित्रा कहती है कि माँ अब घर के कपड़े छत पर सुखाने की बजाय घर के अंदर ही सुखाती है। लुइस भी इस बात को नोटिस करता है। वो चित्रा से कहता है कि तुम्हारी माँ को जरूर एक्रोफोबिया हो गया है, यानी कि उसे हाइट से डर लगने लगा है, इसीलिए वो छत पर नहीं जाती। उसी शाम वासुकी एक आर्ट फंक्शन में परफॉर्मेंस देने वाली थी। लुइस भी उसके साथ वहां चला जाता है। यहाँ इस आर्ट फंक्शन को देखने के लिए डीसीपी जीना भी आई थी। जीना को वासुकी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगती है। जब लुइस अपनी वाइफ के साथ घर जा रहा था, तभी पुलिस की गाड़ी उनकी बाइक के पास आकर रुकती है। एक्चुअल में जीना ने वासुकी को कांग्रेचुलेशन करने के लिए गाड़ी रोकी थी, क्योंकि वासुकी की परफॉर्मेंस उसे काफी पसंद आई। जीना कहती है, अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे फोन कर देना। जीना उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने लगती है, लेकिन लुइस कहता है कि मेरे पास आपका नंबर पहले से ही है। तो जीना वहां से निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद लुइस वासुकी से रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन वासुकी जानबूझकर चित्रा के कमरे में सो जाती है। हमें समझ आता है कि वासुकी कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान है। जब लुइस सो जाता है, तब वासुकी चुपके से उसके फोन में से डीसीपी जीना का नंबर ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में ड्रग सप्लाई के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और डीसीपी जीना ड्रग सप्लायर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह वासुकी डीसीपी जीना को कॉल लगाती है। बात करते हुए वासुकी काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन डीसीपी उसे कहती है कि तुम बेझिझक कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। वासुकी बताती है कि हमारे यहाँ का मछली वाला और एक सब्जी वाला हमेशा औरतों के साथ डबल मीनिंग में बातें करते हैं। इस बात से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। वासुकी कहती है कि ये बात अगर मैंने अपने पति से शेयर की तो हो सकता है कि खून खराबा हो जाए, इसीलिए हम औरतों को उनकी बातें सहन करनी पड़ती हैं। आगे डीसीपी जीना वासुकी की इस बात को समझते हुए उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जो भी वासुकी ने बताया था वो सब सच था, लेकिन अभी तक वासुकी डीसीपी जीना को आजमा रही थी। वो देखना चाहती थी कि डीसीपी उसकी बातों को सीरियस ले रही है या नहीं। अब वासुकी को डीसीपी पर भरोसा हो गया था। ऐसे ही अगले दिन डीसीपी जीना वासुकी को कॉल करती है। वो भी समझ जाती है कि वासुकी अभी भी कोई बात उससे छुपा रही है। जीना के पूछने पर वासुकी बताती है कि मेरे साथ जो हुआ है वो आईपीसी 376 के अंडर आता है। वो बताती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। ये बात सुनकर डीसीपी भी शॉक्ड रह जाती है। यहाँ हमें समझ आता है कि वासुकी इसी बात से कुछ दिन से परेशान चल रही थी। मूवी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि 15 दिन पहले वासुकी अपने परिवार के साथ मूवी देखकर घर लौटी थी और जब वो घर आकर रात में लुइस से बातें कर रही थी, तब उन्हें छत से गांजे की स्मेल आई। जब लुइस और वासुकी ऊपर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ दो लड़के टेरिस पर चढ़कर गांजा पी रहे थे। एक है सुदीप, जो कि काया का भाई है। सुदीप एक इंजीनियर स्टूडेंट है और दूसरा है आर्यन, वो भी इसी बिल्डिंग में रहता है। सुदीप और आर्यन काफी अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों की बातों से हमें समझ आता है कि ये लोग वासुकी को बुरी नजर से देखते हैं। सीन यहीं कट होता है और अगले दिन लुइस चित्रा के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए गांव के लिए निकलता है। उसके बाद जब वासुकी वापस अपने फ्लैट में जाने लगती है, तब सबसे पहले उसे रामलाल दिखाई देता है। उसके बाद वासुकी को काया का भाई सुदीप भी नजर आता है। वासुकी अपने फ्लैट में पहुंचकर अपने डांस की प्रैक्टिस के लिए रेडी होती है और बाहर बारिश शुरू हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। वो जल्दी से कपड़े उतारने के लिए छत पर जाती है तो वहां सुदीप और आर्यन पहले से ही मौजूद थे। सुदीप और आर्यन मिलकर वासुकी को छेड़ने लगते हैं
और छत का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी वासुकी सीढ़ियों पर रामलाल को देखती है और उससे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रामलाल भी उन दोनों के साथ मिल जाता है। यहाँ ये तीनों मिलकर वासुकी के साथ रेप करते हैं और इस घटना को सुदीप एक पेन कैमरा में रिकॉर्ड भी करता है, लेकिन वो पेन गलती से वहीं गिर जाता है जो कि अब वासुकी के पास था। और इस इंसिडेंट के बाद आर्यन और सुदीप घूमने के लिए गोवा निकल जाते हैं और रामलाल भी अपने गांव चला जाता है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां वासुकी जीना को बताती है कि मेरे साथ रेप अटेम्प्ट होने के बाद मैंने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं रुक गई। वासुकी कहती है कि अब मुझे सिर्फ उन तीनों की मौत चाहिए, इस सब में आपको मेरी मदद करनी होगी। जीना ये सब सुनकर फोन काट देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रामलाल अपने गांव से वापस लौट आया है, क्योंकि उसे 10,000 की लॉटरी निकली थी। लॉटरी लेने के बाद रामलाल फिर से सोसाइटी में वापस आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। लुइस के पूछने पर रामलाल बताता है कि उसे अस्थमा की बीमारी है, इसीलिए वो कुछ दिन के लिए गांव चला गया था। लुइस से बात करने के बाद रामलाल फिर से बिना किसी डर के अपने काम पर लग जाता है और वो फोन करके आर्यन और सुदीप को भी बेफिक्र होकर वापस आने को कह देता है। सीन यहीं कट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि सुदीप और आर्यन गोवा से वापस आ गए हैं और सुदीप घर पर आराम से अपनी बहन काया से बातें कर रहा है। काया बताती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन कल ही रामलाल की डेथ हो गई। ये सब सुनकर सुदीप शॉक्ड रह जाता है। मूवी यहाँ से फ्लैशबैक में आती है और हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां रामलाल अपनी प्रेस में आग तेज करने के लिए उसमें फूंक मार रहा था, लेकिन अचानक से उसे धुएं के कारण अस्थमा का अटैक आया और इनहेलर लेने के बाद अचानक से उसकी सांस रुक गई। हमें पता लगता है कि वासुकी ने रामलाल की प्रेस और इनहेलर में काली मिर्च पाउडर मिलाया था, क्योंकि काली मिर्च पाउडर अस्थमा पेशेंट के लिए जहर का काम करता है और ये सब उसने डीसीपी जीना के कहने पर किया था। हम समझ पाते हैं कि जीना वासुकी का साथ देने के लिए मान जाती है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। सुदीप काफी घबरा जाता है और रामलाल के डेथ वाली बात वो आर्यन को बताता है, लेकिन आर्यन कहता है उसे अस्थमा की बीमारी थी, उसे तो मरना ही था। इसके बाद सुदीप और आर्यन की मुलाकात भी लुइस से होती है। वो इनसे नॉर्मल बात करता है और इन्हें समझ आ जाता है कि वासुकी ने इसे कुछ नहीं बताया, इसीलिए ये दोनों भी रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिर से वासुकी को जीना का कॉल आता है। वो बताती है कि अगले शिकार के लिए हम साइकोलॉजी अटैक का यूज करेंगे। शब्द हथियार से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब से तुम वासुकी बनकर नहीं, बल्कि डीसीपी जीना बनकर उन लोगों से बात करोगी। लेकिन वासुकी कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो। डीसीपी जीना बताती है कि मैं तुम्हें एक नया फोन भेज रही हूँ जिसमें मेरे नाम का सिम कार्ड है, जैसा मैं कहूंगी तुम बस वैसे ही करना। आगे हम देखते हैं कि सुदीप अपने घर पर पार्टी कर रहा था और तभी उसे वासुकी का फोन आता है। वो जीना बनकर सुदीप से बात करती है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम एक ड्रग एडिक्ट हो, जल्द ही तुम्हारे घर पर रेड होने वाली है। वो कहती है कि रामलाल के कमरे की तलाशी लेने पर हमें एक पेन कैमरा भी मिला है जिसमें तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। सुदीप काफी डर जाता है। इसके अलावा वासुकी उसे बताती है कि पेन कैमरा में तुम्हारी बहन के नहाने का वीडियो फुटेज भी है। ये सुनकर सुदीप और भी शॉक्ड हो जाता है और उसका शक आर्यन पर जाता है। एक्चुअल में जीना के कहने पर वासुकी ने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी। कुछ देर बाद वासुकी वो वीडियो फुटेज सुदीप को भेज देती है और जीना भी वो वीडियो क्लिप काया को भेज देती है। जीना काया को बताती है कि ये घिनौना काम तुम्हारे भाई का है। ये सब देखकर काया तुरंत सुदीप को फोन लगाती है और उसे घर से निकल जाने की बात कह देती है। यहाँ सुदीप काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वासुकी जीना बनकर उसे सुसाइड करने के लिए कन्विंस करती है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ही सुदीप समुंदर में कूदकर अपनी जान दे देता है।
अगले सीन में पुलिस और सुदीप के जानकार उसकी डेड बॉडी के पास खड़े होते हैं। यहाँ आर्यन भी पहुंच जाता है और सुदीप की लाश देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब वासुकी इसी तरह से आर्यन पर भी प्रेशर बनाना स्टार्ट करती है, लेकिन आर्यन अपना फोन स्विच ऑफ करके किसी पुरानी बिल्डिंग में छिप जाता है। और जैसे ही अगले दिन आर्यन अपना फोन स्विच ऑन करता है तो कुछ देर बाद ही फिर से उसे वासुकी का फोन आता है। वो आर्यन से कहती है कि तुम्हारी असलियत पता चलने के बाद तुम्हारे पिता ने सुसाइड कर लिया है। एक्चुअल में वासुकी ये सब कुछ आर्यन को और ज्यादा टेंशन देने के लिए कह रही थी। वो कहती है कि पुलिस तुम्हें शहर में चारों तरफ ढूंढ रही है, कोर्ट में तुम मुजरिम साबित हो जाओगे। सुसाइड के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। आर्यन तुरंत उस बिल्डिंग से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ आर्यन को वासुकी की सुसाइड वाली बात बार बार याद आने लगती है और वो उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। सीन यहीं कट होता है और हम देखते हैं कि वासुकी अब अपनी बिल्डिंग की छत पर कपड़े सुखा रही है। आगे हम देखते हैं कि वासुकी डीसीपी जीना को कॉल करके उनको थैंक्स बोलती है, लेकिन हमें पता लगता है कि दूसरी तरफ डीसीपी जीना की बजाय लुइस बात कर रहा है। आगे हमें समझ आता है कि जिस दिन वासुकी के साथ रेप अटेम्प्ट हुआ था उस दिन सामने वाली बिल्डिंग से एक बूढ़े आदमी ने वासुकी के साथ आर्यन और सुदीप को देखा था। उसने देखा कि वो वासुकी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि छत पर क्या हुआ था। ये बात उसने वासुकी के पति लुइस को बताई और लुइस समझ गया था कि उस दिन वासुकी के साथ कुछ तो हुआ था, क्योंकि वासुकी भी उस दिन के बाद काफी अजीब बिहेवियर कर रही थी। लुइस भी उसी दिन से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वासुकी के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उस बात का पता लगाए, क्योंकि वासुकी उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी। लेकिन जिस रात जीना ने वासुकी के डांस की तारीफ की थी उसी वक्त लुइस को ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं जीना बनकर वासुकी से पता लगाने की कोशिश करूं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। जब जीना ने वासुकी को अपना नंबर देना चाहा तब लुइस ने ये झूठ कहा था कि उसके पास पहले से ही नंबर है। एक्चुअल में वो नंबर लुइस के ही न्यू सिम कार्ड का था और लुइस ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से आवाज बदलकर वासुकी से जीना बनकर बात करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने दोस्तों की मदद से सब्जी वाले और मछली वाले को जानबूझकर पुलिस केस में फंसवा दिया ताकि वो वासुकी का भरोसा जीत सके, और इस तरह से उसने वासुकी के साथ होने वाले इंसिडेंट की सच्चाई का पता लगाया। और सच्चाई का पता लगाने के बाद सबसे पहले लुइस ने रामलाल के नाम की फेक लॉटरी निकाली और लालच के कारण रामलाल फिर से शहर में वापस आ गया। और फिर लुइस ने अपने प्लान के मुताबिक उन तीनों अपराधियों को मार डाला। हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि जो पुलिस की गाड़ी सुदीप के घर के बाहर थी और जो गाड़ी की आवाज आर्यन ने सुनी थी वो भी लुइस की प्लानिंग का हिस्सा था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डीसीपी जीना लुइस से अपने डिवोर्स केस के सिलसिले में बात करने आई है। ऑफिस के बाहर वासुकी और चित्रा भी लुइस के फ्री होने का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले डीसीपी जीना ऑफिस से बाहर निकलती है। वासुकी जीना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जीना उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। वासुकी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो समझती है कि इनके पास डेली ऐसे केसेस आते होंगे, इनके लिए ये नॉर्मल बात होगी, इसीलिए वासुकी भी इस बात को इग्नोर करती है। आगे लुइस वासुकी और चित्रा के साथ घर के लिए निकलता है और वासुकी अब फिर से लुइस से नॉर्मल बातें करने लगती हैं। लुइस को ये सब देखकर काफी अच्छा लगता है और मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी बजा दें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।